हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें उत्तर बिहार की नदियों को हम पढ़ रहे हैं और आज की ये नदी है बागमती नदी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बागमती नदी, बागमती नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो है वह महाभारत पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, और ये नेपाल में स्थित है। अगर महाभारत पर्वत श्रेणी की बात करें तो इससे जो है बागमती के अलावा कमला नदी भी यहीं से निकलती है महाभारत श्रेणी से, और महानंदा नदी भी यहीं से निकलती है। तो महाभारत श्रेणी की अगर बात करें तो यहाँ से 3 नदियां निकलती है। पहली नदी जो है बागमती है, दूसरी कमला नदी है और तीसरी महानंदा है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बागमती नदी के बारे में। तो बागमती नदी का उद्गम जो है भिवपुरी नेपाल में स्थित है और वो भी महाभारत पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, बागमती नदी की लंबाई जो है कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 600 के आसपास। और बिहार में इसकी कुल लंबाई को अगर देखा जाए तो 394 किलोमीटर है। ठीक है, बागमती नदी को आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है सो बागमती नदी है। ठीक है, और ये महाभारत श्रेणी के अंतर्गत भिवपुरी नेपाल से निकलती है। बिहार का जो ये उत्तरी इलाका है यह नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है और इधर यूपी स्थित है। ठीक है, और बात करें तो हम लोग घाघरा नदी को पढ़ चुके हैं, गंडक को पढ़ चुके हैं, बूढ़ी गंडक को पढ़ चुके हैं, और ये चौथी नदी बागमती नदी है। बागमती नदी को अगर आप यहाँ से देखें तो ये सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बिहार का जो सीतामढ़ी जिला है वहीं पर जो है ये प्रवेश करती है बागमती नदी। और यहाँ पर एक सोखतिया गांव है, ये जो है सीतामढ़ी जिले में, यहाँ पे जो ये जो स्थल है ये सोखतिया विलेज है और यहीं पर जो है सो ये बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, बागमती नदी को अगर देखा जाए तो ये सीतामढ़ी, ठीक है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, उसके अलावा दरभंगा, बेगूसराय और खगड़िया होते हुए, ठीक है, ये मुंगेर और खगड़िया के बॉर्डर पर गंगा नदी में मिल जाती है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, बलान हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये सभी नदियां जो है गंगा में बाईं तरफ से मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। बागमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो लालबकिया नदी है, ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है लालबकिया नदी, जो जिसकी ये लालबकिया नदी आपको पूर्वी चंपारण में बहती है। यहाँ से आप मैं रेड कर देता हूँ बागमती नदी का, जो सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हुई और यहाँ बेगूसराय होते हुए जो है खगड़िया और मुंगेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बागमती नदी। तो यहाँ पे ये जो लालबकिया नदी है ये आपको पूर्वी चंपारण जिले में प्रवाहित होती है और ये नदी आकर इसमें मिल जाती है बागमती नदी में। उसके बाद लखनदेई है, चकनाहा नदी है, जमुने है, सिपरी धार है, छोटी बागमती है। ऐसी नदियां बागमती नदी की सहायक नदियां हैं। छोटी बागमती नदी को हम लोग कोला भी कहते हैं, कोला नदी। ठीक है, और चूंकि बागमती ये जो नदी है, मान लीजिए बागमती नदी है तो इसकी एक धारा में कमला मिलती है और तब ये धारा बागमती की आगे बढ़ती है, तब जाके ये कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और बागमती नदी की दूसरी जो धारा है वो आगे बढ़ती हुई आपको बूढ़ी गंडक नदी में मिलती है और इसी गंडक नदी के सहारे आगे बढ़ती हुई मुंगेर और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के पास आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बागमती नदी का अगर संगम या मुहाना देखा जाए तो इसकी 2 धाराएं हैं। एक जो है कमला नदी के साथ मिलती हुई कोसी में मिलती है और दूसरी जो इसकी मुख्य धारा है ये बूढ़ी गंडक नदी के साथ होती हुई मुंगेर जिला के पास गंगा में मिलती है। तो बागमती नदी का जो संगम या मुहाना है वह गंगा नदी है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, बागमती नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यहाँ आती है और बूढ़ी गंडक नदी के सहारे आकर यहाँ पर मुंगेर या खगड़िया के पास मिल जाती है। अगर बूढ़ी गंडक का भी अगर देखा जाए तो ये भी गंगा नदी से आकर खगड़िया में मिलती है। ठीक है,
बागमती नदी जो है वह सीतामढ़ी में सोखतिया गांव में प्रवेश करती हुई दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण से आकर लखनदेई मिलती है। उसके अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय जिला होते हुए खगड़िया और मुंगेर पहुंचती है और यहीं पर ये गंगा से मिलती है। बागमती नदी से संबंधित कुछ चीज़ों को और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बागमती नदी के ही किनारे, यह वही बागमती नदी है जो आपको नेपाल और इंडिया के बिहार में भी प्रवाहित होती है, और इसी नदी के किनारे नेपाल में जो है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। और एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है काठमांडू शहर। काठमांडू शहर भी जो है वो काठमांडू शहर और पशुपतिनाथ का मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। और बिहार में जो है काफी पवित्र नदी मानी जाती है, और हिंदुओं के जो वो दाह संस्कार वाले कार्य हैं इसी नदी के किनारे किए जाते हैं। बागमती नदी जो सीतामढ़ी में जो सोखतिया गांव है वहाँ ये प्रवेश करती है, और इससे संबंधित नदी से तो नहीं लेकिन सीतामढ़ी जिले से संबंधित एक प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि सीता माता जो थी, सीता माता का जो है मूर्ति जो कि 251 फीट के आसपास है वो किस जिले में बनी हुई है, तो यही वह सीतामढ़ी जो है यहीं पर बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा बागमती नदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे कि बागमती नदी जो है वह महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में, ठीक है, और भिवपुरी जगह है वहीं से निकलती है, और सीतामढ़ी जिले में ये प्रवेश करती है सोखतिया गांव में। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है, और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जैसे लालबकिया, लखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, कोला नदी, छोटी बागमती नदी को ही कोला नदी भी कहा जाता है, और कमला, और ये मुंगेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका एक जो भाग है दूसरा वो कमला नदी होते हुए कमला नदी से मिलते ये कोसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है बागमती नदी से संबंधित कि ये एक चिर अस्थायी नदी है, अर्थात जहाँ यहाँ पर बह रही है वहीं पर ये बह रही है, ये अपने मार्ग परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।